Good morning, students. Today we are going to discuss chapter 3 of history, that is the Neolithic Revolution, on page number 15. The Neolithic Revolution मतलब क्या है कि जो हमारी पैलियोलिथिक एज थी, पैलियोलिथिक एज जो थी जिसको हम ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर है द नियोलिथिक रेवोल्यूशन मीन्स द न्यू स्टोन एज, यानी कि यहाँ इस एज में हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से क्या क्या रेवोल्यूशन हुए, कैसे अर्ली मैन सिविलाइज्ड होता चला गया, कैसे उसने टूल मेकिंग की, और टूल मेकिंग करने के बाद कैसे कैसे जो स्टार्टिंग में टूल्स बनाए गए थे वो टूल्स इतने शार्प नहीं थे, और जो नियोलिथिक रेवोल्यूशन के ड्यूरिंग बनाए गए तो वो काफ़ी शार्प थे। तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर द नियोलिथिक रेवोल्यूशन। इन सितंबर 1991 टू जर्मन टूरिस्ट हेलमुट और एरिका जो थे, उन्हें एक बहुत ही वेल प्रिजर्व्ड डेड बॉडी मिली एक आदमी की, जो कि 5300 साल पुरानी थी। और ये डेड बॉडी जो थी उन्होंने डिस्कवर की थी एक ग्लेशियर से। ये ग्लेशियर जो पाया जाता है वो आपका यूरोपियन कंटिनेंट के अंडर हमारा ऑस्ट्रिया और इटली आता है। तो उन दोनों की बॉर्डर के बीच में जो है ऑस्टोल एल्प्स नाम की जो जगह है वहाँ पर ये डेड बॉडी पाई गई। तो इस डेड बॉडी का नाम दे दिया गया, जो कि उसका निक नेम था, ऑर्जी द आइसमैन। ये बॉडी जो थी जिसको बहुत गहनता के साथ एग्जामिन किया गया और फिर जो है इसका एक्सरे किया गया, मेजर्ड एंड डेटेड, और उसको मेज़र करने के बाद उसको डेट मेंशन की गई। Analysis of Orge's tooth animal shows that he spent his childhood near the present village of Felthorns, Italy। और जब ऑर्जी के टूथ का जो एनिमल यानी हमारे टूथ का जो सबसे हार्ड पार्ट होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, जिसे हम एनिमल कहते हैं, जो कि हमारे दांत के ऊपर जो सबसे ऊपर की जो कवरिंग लेयर होती है, जो शाइन करती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, तो उस एनिमल का स्टडी करने पर, एनालिसिस करने पर हमें पता चला कि इटली के अंदर फेल्थर्न्स नाम का एक विलेज है, वहाँ पर उसने अपना बचपन गुजारा था। He had 57 tattoos, some of which were located on or near acupuncture points। तो यहाँ ऑर्जी द आइसमैन की बॉडी पर 57 टैटूज पाए गए, जो कि, और ये टैटूज कहाँ थे, ये टैटूज उसके जहाँ पर हमारे एक्यूपंचर पॉइंट्स होते हैं। एक्यूपंचर पॉइंट्स का मतलब जहाँ हम ट्रीटमेंट नीडल्स की हेल्प से करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर नीडल्स को पंक्च किया जाता है, उससे आपके माइंड का जो ध्यान है वो उस पेन की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और 2-3 दिन में ही आपका पेन ठीक हो जाता है। Scientists believed that these tattoos indicate an early type of acupuncture। तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं, उनका ऐसा मानना है कि ये टैटूज जो हैं वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें अर्ली टाइम का जो एक्यूपंचर सिस्टम था उसके बारे में बताते हैं। और इस डेड बॉडी के साथ कुछ आइटम्स पाई गई हैं। उन आइटम्स में क्या था? आइटम्स फाउंड विद हिम इंक्लूड अ कॉपर एक्स। तो यानी उसके साथ क्या मिला? एक कॉपर की एक्स, एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, विद अ यू हैंडल। यू जो है एक वेजिटेशन का नाम है, तो यानी उसका हैंडल जो था, कुल्हाड़ी का हैंडल जो था, वो किस चीज़ से बना था? यू से बना था। यू वेजिटेशन, यू प्लांट, या यू कैन से यू ट्री से बना था। A flint bladed knife with an ash handle and a quiver of 14 arrows with viburnum। A flint bladed, तो फ्लिंट का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो है एक चकमक नाम का पत्थर होता है, उससे जो है नाइफ बनाया गया था,
जिसका जो हैंडल जो था वो एक जो वेजिटेशन होती है जो पर्पल कलर के फ्लावर्स देती है उससे उसका हैंडल बनाया गया था। एंड एक क्वीवर जो होता है जिसके अंदर जैसे बाण को कलेक्ट करने के लिए एक तरीके से एक वेसल की तरह यूज़ किया जाता है, जिसको हम अपनी हिंदी में तरकश वर्ड कहते हैं। तो एक क्वीवर पाया गया जिसके अंदर 14 एरोज थी, यानी कि 14 बाण थे। वाइब्रेनम जैसे कि आप ग्लोसरी में देख पाएंगे, वाइब्रेनम जो होता है वो एक स्पेशल टाइप की स्पीसीज होती है जिसको वो लोग जो है अपने गहने बनाने के लिए यूज़ करते थे। मीन्स ये एक श्रब था और इसको ये ऑर्नामेंट के लिए यूज़ करते थे। और डॉगवुड जो है वो भी एक फ्लावरिंग बुश है जो कि मतलब अपने आप से उग जाती है और बहुत कॉमनली पाई जाती है। तो उस बुश का जो है उसका साफ्ट्स जो है, साफ्ट होता है यानी कि जो हत्था होता है, यानी कि जैसे कुल्हाड़ी है तो कुल्हाड़ी के नीचे जो वुडन बेस जो यूज़ किया जा रहा है, तो इन चीज़ों को, तो यानी कि यहाँ पर जो नाइफ़ था उस नाइफ़ को पकड़ने के लिए या उसकी पकड़ को बनाए रखने के लिए जो साफ्ट यूज़ किया गया था वो डॉगवुड से बना था। ऑर्जी इज़ ए नेचुरल ममी। तो ऑर्जी क्या थी? एक नेचुरल ममी थी, यानी उसको बनाया नहीं गया था। एंड इट बिलोंग्स टू द चाल्कोलिथिक एज, यानी ये मम्मी जो थी ये कौन सी एज से बिलोंग करती थी? ये जो है आप कह सकते हो नियोलिथिक एज का वास्ट रूप था जिसे हम कॉपर एज के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे इसका कंसेप्ट जो है शुरू करने जा रहे हैं। एज वी ऑलरेडी नो अबाउट 10,000 years ago the climate became warmer। जैसा कि हम सब जानते हैं, क्योंकि जब हमने अपना चैप्टर 2 डिस्कस किया था तो चैप्टर 2 में हमें पता चला था कि 2 लाख से लेकर 12,000 तक का जो टाइम पीरियड था उसे हम पैलियोलिथिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद 12,000 से 10,000 बीसी को हम मीजियोलिथिक के नाम से जानते हैं और 10,000 बीसी से जो स्टार्ट होता है उसे हम नियोलिथिक एज के रूप में जानते हैं। अब धीरे धीरे करके क्लाइमेट पहले से ज़्यादा गर्म हो रहा था। वार्मर वेदर मेड लाइफ ईजियर। अब ये धीरे धीरे करके जो क्लाइमेट गर्म हो रहा था तो ये गर्म होता हुआ वेदर हमारी लाइफ को आसान बना रहा था और अब पॉपुलेशन ने जो है ग्रो करना स्टार्ट किया। पीपल कुडंट फाइंड इनफ फूड बाय हंटिंग एंड गैदरिंग, क्योंकि अब लोगों को यानी अर्ली मैन को हंटिंग से, हंटिंग का मतलब जहाँ वो एनिमल्स को हंट करते थे, गैदरिंग यानी कि नेचर से जो भी उनको कुछ भी मिलता था, श्रब है, हर्ब है, रूट्स हैं, लीव्स हैं, फ्रूट है, तो इन सब चीज़ों को वो इकट्ठा करते थे जिसे गैदरिंग कहते हैं। दे नीडिड अ न्यू वे टू सर्वाइव। अब उनको एक नए तरीके से जीने की आवश्यकता महसूस हुई। दस दे स्टार्टेड फार्मिंग एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, यानी पहले का जो अर्ली ह्यूमन होता था वो अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी नीड्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था, बट अब उसने जो है खेती करना स्टार्ट कर दिया और साथ में एनिमल्स को डोमेस्टिकेट यानी कि उनको पालना स्टार्ट कर दिया। The period during which man turned from hunting and food gathering to agriculture is so important that it is known as the Neolithic Revolution। जिस टाइम पीरियड में अर्ली मैन ने हंटिंग और फूड गैदरिंग से टर्न किया एग्रीकल्चर यानी खेती करने के लिए, तो इसे ही हम अपने उस टाइम पीरियड का सबसे एक क्रांतिकारी चेंज कह सकते हैं जिसे हम नियोलिथिक रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इट वाज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। तो ये प्रोसेस कैसी थी? ये प्रोसेस ग्रेजुअल थी। ग्रेजुअल का मतलब कि क्रमिक थी, यानी सीरीज में हो रही थी, एक के बाद एक जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम ग्रेजुअल प्रोसेस कहते हैं। विच टुक प्लेस ओवर मैनी सेंचुरीज, जिसको करने में हमें जो है बहुत सारी सेंचुरीज लग गई।